हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। इस संगति के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रियो, प्रभु ने रात भर हम सबको संभाले बचाए रखे और आज के नए दिन में जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। इसके लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को आदर देते हैं और महिमा देते हैं, क्योंकि प्रभु जीवित परमेश्वर है और प्रभु का कलाम प्रभु के द्वारा ही होता है। प्रियो, जिस जगह में प्रभु का कलाम बोला जाता है उस जगह में प्रभु की मर्ज़ी होती है, क्योंकि प्रभु के बिना मर्ज़ी के हम उनके कलाम को नहीं बोल सकते हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, हम एक नए विषय को आज फिर से मनन करते हैं। आप सब निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 33 आयत से लेकर 37 आयत हम पढ़ेंगे। हम शपथ के विषय में पढ़ेंगे, जिसे लोग कसम भी कहते हैं और बाइबल में शपथ लिखा हुआ है, इंग्लिश में प्रॉमिस कहते हैं। लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस जगह में प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं कि पूर्व काल में लोगों से कहा गया था। जब हम पहले देखते हैं पुराना नियम में, यह हम पढ़ते हैं और जानते भी हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पूर्व काल में लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना। इसके विषय में लिखा गया है कि किसी की झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। और अगर शपथ को खा रहे हैं तो उसे पूरी करना, ये लिखा गया था। परंतु प्रभु कहते हैं कि जब हम नया नियम में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना। इस जगह में यीशु मसीह पूरी तरह से मना कर रहे हैं कि किसी की भी शपथ ना खाना। अपने जीवन में किसी की भी शपथ ना खाना, ना स्वर्ग का खाना शपथ, ना परमेश्वर का खाना, ना धरती का खाना, किसी का भी शपथ नहीं खाना है। लेकिन आज व्यक्ति क्या करते हैं कि मसीहत में आने के बाद भी वो बात बात में गॉड प्रॉमिस ऐसे बोलते हैं, कसम डालते हैं और कसम को मानते भी हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि कसम खाएं। परमेश्वर का वचन साफ मना कर रहा है। यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि किसी की भी शपथ ना खाना, लेकिन मसीहत में होने के बावजूद भी लोग शपथ खाते हैं और शपथ नहीं खाना है। प्रियो, अगर आप किसी को कहे हैं, कोई बात को कहे हैं, तो आपका बात हाँ का हाँ और ना का ना रहे। अगर आप उस बात को पूरा कर सकते हैं तो आप उसे हाँ बोले। अगर वो बात को आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं बोले।
किसी को धोखा में ना रखे, किसी भी बात के लिए धोखा में ना रखे, क्योंकि शपथ खाना परमेश्वर ने मना किया है। यीशु मसीह ने नए नियम में स्वयं मना किए हैं, कहे हैं प्रभु कि किसी की भी शपथ ना खाना, ना खुद की खाना, ना स्वर्ग की खाना, ना पृथ्वी की खाना, किसी की भी शपथ नहीं खाना है प्रियो। हालेलुया। किसी भी प्रकार के, परमेश्वर का वचन कहता है परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ तुमसे अधिक होता है वह बुराई से होता है। अगर अधिक बातों को आप बोलेंगे कि लोगों को, किसी को वादा करेंगे कि हम ये कार्यों को कर देंगे, हम ये तुम्हारा हर एक चीज़ों को कर देंगे, किसी को आप वादा दिला देंगे और उसके बाद उसे पूरा नहीं करेंगे, उसमें बुराई उत्पन्न होता है प्रियो। इसलिए आप अगर बोले तो उसे करें। प्रभु हमें एक जीवन दिया है जो मसीहत जीवन है, और ये नहीं कि किसी से वादा करके वादा को तोड़ दे, ऐसा नहीं। किसी से भी झूठी बातें नहीं कहना है, झूठे दिलासे नहीं देना है। अगर आप उसे कर सकते हैं तो करें, और नहीं कर सकते हैं तो उसे साफ कह दे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हाँ कहा और ना का ना रहे। और कसम तो खाना ही नहीं है, कसम किसी के भी कसम नहीं खाना है। और प्रभु इस वचन से साफ कहते हैं कि किसी का भी कसम नहीं खाना है, किसी की भी प्रॉमिस नहीं लेनी है। और अगर कोई बोले कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें इसकी कसम है, तो आप साफ इनकार करें। जब आप मसीहत में हैं तो आप साफ इनकार करें कि हमारा बाइबल हमें अलाउ नहीं करता है कि हम किसी की कसम खाएं या किसी की कसम को माने। आपको साफ पता रहना चाहिए। और मसीहत में रहने के बावजूद भी लोग प्रॉमिस कहते हैं, गॉड प्रॉमिस कहते हैं, ये गलत है प्रियो। जब वचन आपको ये अलाउ नहीं करता है तो आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपको अन्य लोगों की तरह, संसारिक लोगों की तरह कार्य नहीं करना चाहिए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रियो हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यारे पिता आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो मेरे खुदा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ मेरे खुदावन खुदा, आपके वचनों का ज्ञान, आपके वचनों का प्रकाश प्रभु आपके लोगों तक, आपकी प्रजा तक प्रभु पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के अभाव के कारण मेरा प्रजा नाश हुए जा रही है। पिता परमेश्वर मेरे खुदा आपका ज्ञान का उजाला, प्रकाश लोगों तक पहुंचने पाए प्रभु। पिता तेरे लोग तेरे वचनों के अध्ययन करने वाले बनने पाए प्रभु, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले बनने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा लोगों के कहने से नहीं प्रभु, अपने स्वयं वचन को अध्ययन करने के द्वारा प्रभु वो अपने जीवन को चलाने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुबह की बेला के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक भाई बहन के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जब वो अपने कार्यों में जाए प्रभु, उनके कार्यों को प्रभु आप पूरा करना पिता परमेश्वर, उनके कार्यों में आप आशीष देना प्रभु। पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रभु वो अपने जीवन को जीने पाए, अपने कार्यों को करने पाए पिता परमेश्वर। दुष्ट की सारी योजना को उनके जीवन से कैंसिल करती है। आपके लहू के द्वारा प्रभु वो सुरक्षित रहे पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर एक भाई बहन के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं प्रभु मेरे पिता, उन्हें अच्छे जॉब से ब्लेस कर पिता परमेश्वर। ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, उन्हें ब्लेस कर, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिता। जो जीवन साथी की तलाश में है प्रभु, उन्हें जीवन साथी दे प्रभु, जो तेरे ओर से है प्रभु, जो स्वर्ग से है पिता, जो उनका
हवा है, जो उनका आदम है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी बीमार अवस्था में पाए जाते हैं वो स्वस्थ वाले चंगे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी जादू टोना तंत्र मंत्र श्राप बंधन है उससे मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा हर एक जन को प्रभु तेरे लहू से ढाक करके आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ, और इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के मीठे जलाले नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।